मिठू तोता नदी के पास बैठा अमरूद खा रहा था तो जग्गू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। जग्गू कौवा जब मिठू तोते को नदी के पास बैठा देखता है तो वो पीछे से मिठू को नदी में धक्का दे देता है। जग्गू कौवे बहुत ही बदतमीज हो, कैसे मुझे नदी में धक्का दिया है? मिठू अंकल नदी में, मिठू अंकल पानी में, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जग्गू कौवा मिठू को नदी में गिराकर बहुत खुश हो रहा था। मैं अभी जाकर गोरी कौवी को बताता हूँ, बहुत बदतमीज हो तुम। जग्गू कौवा मिठू को नदी में धक्का देने के बाद वहाँ से भाग जाता है। अरे बहुत ही बदतमीज कौवा है, किसी न किसी दिन किसी बच्चे को भी धक्का देगा। इसकी माँ ने तो ज़्यादा ही बिगाड़ा हुआ है इसे, अभी जाकर गोरी कौवी को बताता हूँ। ऐसे कहते हुए मिठू तोता तेज़ी से उड़ता हुआ गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी कौवी, जग्गू कौवा बहुत ही शरारती हो गया है। मैं नदी के पास बैठा था, उसने मुझे नदी में धक्का दिया है। मोटी चोंच वाले तोते, टांग तो नहीं टूट गई तुम्हारी कहीं? हंसने वाली कौन सी बात है इसमें, जैसी माँ है वैसा ही बेटा है। तुम अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो मैं खुद समझा लूँगा उसे। अरे मोटी चोंच वाले तोते, चल भाग यहाँ से, मैं खुद समझा लूँगी। बड़ा आया समझाने वाला, चल भाग जा यहाँ से। गोरी कौवी की बात सुनने के बाद मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घोंसले पर बैठी थी। रानो चिड़िया की बेटी अभी बहुत छोटी थी। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आपने उड़ने की कोशिश नहीं करनी, अभी आप बहुत छोटी हो। जी मामा ठीक है, मैं घोंसले पर ही बैठी रहूँगी। अपनी बेटी को समझाने के बाद मामा चिड़िया दाना लेने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। मामा चिड़िया के जाते ही जग्गू कौवा वहाँ पर आ जाता है। गुड़िया गुड़िया आ जाओ, खेलने के लिए चलते हैं, तुम तो उड़ती ही नहीं हो। मैं देखो कितना अच्छा उड़ लेता हूँ, चलो आ जाओ मेरे साथ। नहीं जग्गू भाई, मुझे मामा ने मना किया है, और वैसे भी मैं अभी छोटी हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता। देखो देखो गुड़िया, मैं कितना अच्छा उड़ता हूँ, देखो मुझे। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा गुड़िया के पीछे चला जाता है। पीछे से जाकर जग्गू कौवा गुड़िया को धक्का दे देता है। गुड़िया दरख्त से नीचे गिर जाती है। गुड़िया के पंख पर बहुत गहरी चोट लगती है। गुड़िया जोर जोर से रोने लगती है। गुड़िया चिड़िया, उड़ना सीख लो, नहीं तो ऐसे ही गिर जाओगी, बहुत मज़ा आया। गुड़िया को धक्का देने के बाद जग्गू कौवा वहाँ से फरार हो जाता है। जग्गू भाई बहुत बुरे हो, मुझे बहुत गहरी चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मिठू तोता वहाँ से गुजर रहा था। गुड़िया चिड़िया को देखकर मिठू तोता वहाँ पर आ जाता है। मिठू अंकल, मुझे जग्गू कौवे ने धक्का दिया है, मुझे बहुत दर्द हो रही है। गुड़िया बेटी, मैं अभी जाकर आपकी मामा को बुला कर लाता हूँ, ये जग्गू कौवा तो बहुत ही बुरा है। ऐसे कहते हुए मिठू तोता तेज़ी से उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, गुड़िया चिड़िया दरख्त से नीचे गिर गई है, जग्गू कौवे ने उसे धक्का दिया है, जल्दी आओ, वो बहुत जख्मी है। हाय मैं मर गई, मेरी प्यारी बच्ची, जग्गू कौवे को मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया और मिठू तोता तेज़ी से उड़ते हुए गुड़िया के पास जाते हैं। हाय मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, आप फिक्र ना करें, मैं अभी डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। मामा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मामा मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं। मामा चिड़िया जल्दी से गुड़िया को उठाकर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। दूसरी तरफ जग्गू कौवा अपनी शरारतों से अभी भी पास नहीं आता। जग्गू कौवा नदी के पास बैठी चील को देख रहा था। अरे ये चील आंटी नदी के पास क्या कर रही है, इसको भी धक्का देता हूँ। अभी जाकर इसको धक्का देता हूँ। खतरनाक चील नदी के पास बैठी थी। जग्गू कौवा छुपके से आता है और चील को धक्का देने लगता है। जैसे ही जग्गू कौवा चील को धक्का देने लगता है तो चील देख लेती है। अरे तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझे धक्का दो, मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। चील बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो जग्गू कौवे को पकड़कर उसकी खूब पिटाई देती है। जग्गू कौवे को इतना मारती है कि वो मर ही जाता है। मीनू मौसी दूर बैठी सारा मंजर देख रही थी। मीनू मौसी जग्गू कौवे के पास आती है।
अरे बाप रे, उस चील ने तो इसको मार ही दिया। ये भी तो बहुत ही शरारती था। अभी जाकर इसकी माँ को बताती हूँ। ऐसा कहते हुए मीनू मौसी तेजी से उड़ती हुई गोरी कभी के पास जाती है। अरे गोरी, तू यहाँ आराम से बैठी है और चील ने तेरे बेटे को मार ही डाला है। मीनू मौसी की बात सुनकर गोरी कभी के तो होश ही उड़ जाते हैं। गोरी कभी तेजी से उड़ती हुई नदी के पास जाती है। जग्गू बेटा उठ जाओ। अरे ये क्या हो गया मेरा प्यारा सा जग्गू बेटा, ये तो मर ही गया। मैं तुम्हें रोक ही लेती शरारतें करने से। जग्गू कौवा मेरा प्यारा बेटा। इसी तरह गोरी कव्वी को और जग्गू कव्वे को उनके बुरे काम करने की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया। उन दिनों जंगल में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। चिड़िया के घोंसले में तो पानी भर आया था। या अल्लाह, मेरे घोंसले में तो पानी भर आया है। अब हम क्या करें? घोंसले से बाहर निकलना पड़ेगा। मामा जल्दी से घोंसले से बाहर निकल जाते हैं। बीना चिड़िया अपने बच्चों से बात ही कर रही थी कि अचानक ही तेज हवा चलती है और चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। शुक्र है बच्चों, चोट नहीं लगी। अब इतनी बारिश में यहाँ कैसे रुकेंगे? चलो आओ, मदद के लिए तोती रानी के पास चलते हैं। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तोती के पास चली जाती है। तोती रानी, हमारा घोंसला टूट चुका है। इतनी तेज़ बारिश में हमें कोई भी जगह नहीं मिल रही। आप हमें एक दिन के लिए अपने घोंसले में रख दें। जब बारिश रुकेगी मैं अपना नया घोंसला बना लूँगी। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम तीनों के वजन से मेरा घोंसला भी टूट सकता है। तो मैं अपने घोंसले में इतना वजन कैसे कर लूँ? तुम जा सकती हो यहाँ से। तोती की बात सुनकर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अब मदद के लिए कव्वी के पास जाती है। रानी कव्वी, आप एक दिन के लिए हमें अपने घोंसले में रख लें। बारिश बहुत तेज़ है, मेरा घोंसला टूट चुका है। मैं बारिश रुकते ही यहाँ से चली जाऊँगी। अरे वाह, क्यों? मैं क्यों रखूं तुम्हें अपने घोंसले में? तुम कौन सा मुझे किराया देने वाली हो? किराया है तो आ जाओ, नहीं तो यहाँ से चलती बनो। नहीं कव्वी बहन, किराया तो नहीं है मेरे पास। चलो फिर चलती बनो यहाँ से, मेरा क्यों टाइम ज़ाया कर रही हो? कव्वी की बात सुनकर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक दरख्त पर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत ही मायूस हो जाती है क्योंकि किसी भी परिंदे ने चिड़िया की मदद नहीं की थी। अब मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर इतनी बारिश में? मुझे तो कोई भी नहीं रख रहा अपने घर में। कुछ नहीं होता मामा, हम बारिश में ही बैठे रहते हैं। हमें कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। बच्चों, वो सामने एक बुलबुल का घोंसला है। बुलबुल तो थोड़े दिन पहले ही मर चुकी है। अब उसके घोंसले में कोई भी नहीं होगा। चलो आओ चलकर देखते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बुलबुल के घोंसले के पास जाती है। लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता। बच्चों आओ अंदर जाकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घोंसले के अंदर चली जाती है। घोंसले के अंदर कोई भी नहीं था। बच्चों, यहाँ पर तो दाना भी है। चलो जल्दी से ये दाना खा लो, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। मामा, अल्लाह का शुक्र है, हमें रहने के लिए छत तो मिल गई और दाना भी मिल गया। बुलबुल आंटी ने दाना भी रखा हुआ है अपने घोंसले में। दूसरी तरफ कौवा और कव्वी अपने घोंसले में बैठे थे। कौवा और कव्वी का घोंसला भी इतना मजबूत नहीं था। रानी कव्वी, हमारा घोंसला हिल रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ हाँ राजू कव्वी, ऐसा ना हो कि हमारा घोंसला गिर जाए। जल्दी से घोंसले से बाहर निकल जाते हैं। कौवा और कव्वी ऐसे बातें ही कर रहे थे कि तेज हवा की वजह से कौवा और कव्वी का घोंसला गिर जाता है। अरे शुक्र है, बाल बाल बच गए, ज़्यादा नहीं दब गए दरख्त के नीचे। हाँ हाँ, मेरा तो पंख ही टूटने वाला था। रानी कव्वी, अब क्या करें? इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? अरे फिक्र ना करो राजू कव्वे, अभी कुछ दिन पहले जो बुलबुल मर गई थी ना,
उसका घोंसला खाली पड़ा है, चलो आओ उसके घोंसले में चलते हैं। ऐसा कहते हुए रानी कौवी राजू कौवे को लेकर बुलबुल के घर की तरफ चली जाती है। अरे रानी कौवी, घोंसले की तो लाइट चल रही है, मुझे लगता है कोई अंदर है। अरे ऐसे कैसे अंदर है, जो भी होगा उससे मैं कहूँगी ये घर मैंने खरीद लिया है। अरे कौन है घर में, बाहर निकले, ये मेरा घर है, कौन घुसकर बैठा है मेरे घर में। कौवी की आवाज़ सुनकर चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। अच्छा, तो तुम कब्जा करके बैठी हो हमारे घोंसले में, चलो अपने बच्चों को लो और यहाँ से निकलो। हाँ हाँ, पूरे 5,000 देकर बुलबुल से ही मैंने घर खरीदा था, तुम घुसकर बैठी हो मेरे घर में, जल्दी निकलो यहाँ से वरना धक्के मार कर यहाँ से निकालूंगी। देखिए रानी कौवी, इतनी तेज़ बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी, हम मिलकर इस घोंसले में रह लेते हैं। अरे अरे वाह वाह, चलो निकलो यहाँ से, बड़ी आई मिलकर रहने वाली, जल्दी यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के दे के निकालूंगी यहाँ से। रानी कौवी चिड़िया को घोंसले से निकालकर खुद जाकर घोंसले में बैठ जाती है। चिड़िया बेचारी अपने बच्चों के साथ बारिश में ही खड़ी थी। बड़ी ही जालिम कौवी है, हमेशा ऐसे ही करती है, अब इस घर पर कब्जा करके बैठ गई है। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद चील शॉपिंग करके अपने घोंसले में वापस आती है तो चील देखती है घोंसले की लाइट चल रही थी। अरे किसकी इतनी जुर्रत के मेरे घोंसले में आए, ये घोंसला मैंने खरीदा है बुलबुल से, कोई भी नहीं ले सकता मुझसे ये घोंसला। चील की आवाज़ सुनकर कौवे घोंसले से बाहर आ जाते हैं। अरे चील दी, आप क्या कर रही हैं यहाँ। हाँ हाँ चील दी, ये हमारा घोंसला है। तुम्हारा कहाँ से आया घोंसला, ये मेरा घोंसला है और मैंने बुलबुल से खरीदा है, तुम दोनों की इतनी मजाल। चील को कौवा और कौवी पर बहुत गुस्सा आता है। चील कौवा और कौवी की खूब धुलाई करती है। अरे बचाओ राजू कौवे, अरे बचाओ, मैं तो मर गई। अरे बहुत ही मारा है उस चील की बच्ची ने, मेरा तो पंख ही तोड़ दिया है। अरे हाँ हाँ, मेरे तो सर में चोट लगी है। हमारी जगह अगर चिड़िया यहाँ होती तो चिड़िया की धुलाई होनी थी। हाय हाय, हमें तो इस घोंसले में आना ही नहीं चाहिए था। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया।